प्रेमी और पैसों के लिए पति की हत्या। बताया जा रहा है कि महिला ने जहरीले सांप छोड़ दिए और बताया यह भी जा रहा है कि 7 साल पहले उसने प्रेम विवाह हुआ था दोनों का और उसने जहरीले सांप से पति को कटवा दिया और फिर सुबह उठकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उसके पति को सांप ने काट लिया है। खबरें ऐसी भी हैं कि शुरुआत में परिवार को लगा कि शायद ही किसी जहरीले सांप ने उसे काटा है, लेकिन बाद में शक हुआ परिवार को और अब उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला काफी पढ़ी लिखी भी थी, MA B.Ed किया हुआ था। आप सोचिए, एक एजुकेटेड महिला नींद की गोलियों का ओवरडोज दिया। सौरभ हत्याकांड के बाद एक और इसी तरह का मामला हस्तिनापुर से देखने को मिला है, जहां रिश्तों को शर्मसार करने की घटना एक बार यहां देखने को मिली है। हस्तिनापुर की तस्वीर है जहां एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रचा ली। देखिए, मेरी मौजूदगी उस स्कूल पर है जहाँ अतुल और दामिनी जो थे वो मिलकर इस स्कूल को चलाया करते थे। अतुल की जो पत्नी थी दामिनी, उसकी नज़दीकी जो थी वो स्कूल बस ड्राइवर के साथ बढ़ गई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर अतुल की हत्या की साजिश करी और बाकायदा पुलिस को एक झूठी कहानी जो थी वो भी नरेट करी। लेकिन फ़ोन कॉल्स के द्वारा पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि जो दामिनी थी उसने पहले अतुल को बेहोशी की दवाइयां दी, जिसके बाद जब वो बेहोश हो गया तो उसने अनुराग हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये पूरा मामला अब क्या निकल कर आ रहा है? क्या 20 लाख की बीमा रकम के लिए हत्या की, सांप से कटवाया, अभी क्या अपडेट है इस पूरी खबर में? जी देखिए, सांप को भी जो है, अभी जो सांप का जहर है वो बेहद खतरनाक होता है, आप सभी जानते हैं। और करैत सांप जो है, जो करैत की जो प्रजाति है सांप में, वो बेहद खतरनाक मानी जाती है, कोबरा और गेहुअन के बाद जो है। तो ये उस सांप को खरीदा गया और बहुत से लोग हैं, ये लव मैरिज किया था अतुल ने और ये कहा जा रहा है कि सांप ने काट लिया। कहानी क्या है, आप कुछ मालूम है कहानी? बस हमने तो यही सुना जी। गांव हम तो जैसे आए सुन के भाई मौत होगी, इनको बहू न मरवा आयो, जैसा सुनो देखा नहीं। पाप को परमात्मा जाना या वो जाना। इनको सपेरा था, सांप गिरा और 4 लड़के कही है, इनको तकिया घेर के दम घुट्टा, ऐसा सुना। अब ये यहाँ पर हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी उमेश पवार। उमेश पवार जी हैं और ये अतुल पवार का घर है। यहाँ पर और भी लोग हैं, तमाम महिलाएं हैं कि कई लोग जो ऋषिपाल अभी बात किए जो अतुल के रिश्तेदार हैं, उनका साफ कहना है कि लव मैरिज भले ही कर लिया था लेकिन घर वाले नाराज़ थे और उसी समय से उनको कुछ एक शको शुबा था जो 2019 में शादी हुई थी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब दूसरे ड्राइवर से उसके संबंध हुए, वो कॉल डिटेल जब पुलिस ने निकाला तो बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो करैत सांप है वो खरीदा गया और उसको मारने से पहले, सांप छोड़ने से पहले, जब सांप उसके चादर में छोड़ा गया तो नींद की गोली दी गई। ऐसा सुनने में आ रहा है। दम घोटने की भी बात जी सुनना महाराज, नींद की गोली दी, बताया उसे, 2 गोली भी खवाई गई है। अच्छा, और उसका दम भी घोटा, उसका तकिया लगा के, ऐसा बताया जी। ऐसा बताया। अब पुलिस जो है तमाम पूछताछ कर रही है क्योंकि सांप कहाँ से खरीदा गया, जो सपेरे हैं वो भी फिलहाल हिरासत में हैं। तो कुल मिला के जो करैत सांप खरीदा गया, क्योंकि सांप खरीदना और बेचना ये भी अपराध की श्रेणी में आता है, तो अब जो बीमा की रकम थी 20 लाख, उसके बंटवारे को लेकर ये कहा गया था कि 5 लाख रुपए दो, जो सोनू और एक दूसरा आरोपी है वो पकड़ा गया है जो सपेरे, और तुषार जो ड्राइवर था उसमें 15 लाख रुपए दामिनी और तुषार रखने वाले थे। 5 लाख में जो सपेरे थे 2.5 लाख रुपए उनको दिया जाना था, जो पुलिस के सूत्र हैं वो हमें बता रहे। और भी कुछ कहानी ये थी कि लव मैरिज करके कहाँ रहता था ये हतनापुर रहता था जी। अच्छा, यहाँ जो सुना ये हिस्सा कोई 3 किलोमीटर ही होगा। 3 किलोमीटर, भंडोरा गांव है, यहाँ से 3-1 किलोमीटर दूर रहता था। हस्तिनापुर में एक स्कूल चलाता था दामिनी और ये मिलके, जो अतुल पवार है। अब दोनों की शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी, उसके बाद दोनों शिफ्ट हो गए थे हस्तिनापुर। और इसके बाद से जो लोग हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी जुटी हुई है उसके घर पे, लेकिन चूँकि अतुल के भाई पुलिस में हैं इसलिए वो सामने नहीं आने को तैयार हैं क्योंकि जांच प्रभावित हो सकती है। पुलिस ने कहा है कि आप अभी कोई बयान इसको लेके नहीं दीजिएगा। तो उनके परिवार में अतुल हैं के जो परिवार में उनके भाई हैं कुलदीप और कुछ और लोग हैं जो एडवोकेट भी हैं, तो वो लोग अभी फ़िलहाल जो कल अंत्येष्टि करके आए तो सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा ये बता रहे हैं कि जो भी हुआ बेहद दुखद था और साजिश जो हुई है उसका खुलासा पुलिस जल्द ही कर लेगी। पुलिस ने अभी जो विवेचना की है और उसके हिसाब से अभी जो कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। पुलिस रिमांड में
सारी बातें और खुलकर सामने आ जाएंगी। सारे डिटेल्स, एक एक जो माइन्यूट डिटेल्स हैं जो कि किसी भी आरोपी को दोषी या मुजरिम साबित करने के लिए बेहद अहम है। तो ये बेहद खतरनाक, एक साल, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक साल पहले का जो मामला खुलकर सामने आ गया है। बहुत सारी औरतें भी हैं यहाँ पीछे, लेकिन अभी वो कुछ खास बोलने को तैयार नहीं। हम कोशिश करते हैं एक बार अंदर चल के इनसे भी बात करते हैं। बहन जी, कि क्या हुआ था, आप लोग क्या घटना हुई थी, कुछ आइडिया है क्या आपको? नहीं तो घर तो आप ही कह रहे हैं, भैया क्या हुआ था, आपको कुछ जानकारी है क्या? ये पत्नी ने मार दिया, उसमें हुआ क्या है? पत्नी ने मारा। अच्छा, तो पत्नी नहीं मार दिया तो ये शादी हुई थी इनकी कि लव मैरिज हुई? लव मैरिज हुई थी। इधर हाँ, लव मैरिज हुई थी। अच्छा, तो आप तो पड़ोसी हैं, आप जानते होंगे? हाँ, जाना है। अच्छा, तो ये सांप वाली कहानी है, पहले दम घोट के मारा, दवा देके, नींद गोली देकर दम घोट के मारा। अच्छा, और सपेरे पकड़े गए हैं? सपेरे पकड़े गए। सांप को तो दिखावटी है, वैसे सांप को कोई मैटर था नहीं उसमें। हाँ। तो सोनू और जो दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया वही सब? नाम तो मैं जानता नहीं, तुषार का जानू, तुषार है कोड़ा का। अच्छा, तुषार को जानते हैं आप? तुषार का नाम जाना है, ड्राइवर है इनका। हाँ, वही था। तो ये अजब सिंह जी का ड्राइवर था कि उसका अतुल का? अतुल का। अच्छा, अतुल का था ड्राइवर। दामनी के किनारे संबंध थे, उसी कारण वो मारा गया। अच्छा, तो ये देखिए बिल्कुल। अनुराग आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मोनू जी हैं, ये कह रहे हैं कि अवैध संबंध था। तमाम परिवार अभी शोक संवेदना व्यक्त करके उनके घर से आ रहा है, सारे लोग यहीं से निकल के आ रहे हैं। तो साफ इनका कहना है कि ये घटना यहाँ हुई है जिसमें कि नाजायज संबंध और सांप को मोहरा बना लिया गया, लेकिन सांप का फिलहाल कोई रोल नहीं है। अब सांप को फ्रंट में रखकर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के पीछे क्या वजह है, ये पुलिस अपने पूछताछ में दामिनी से और उसके जो चलिए अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक बातें पहुंचाने का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कहानी बड़ी ही दर्दनाक और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ी लिखी महिला बताए जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।